प्रदान करें। सम्मान्य गहलोत साहब, कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। हमारे प्रभारी महामंत्री श्री अजय माकन साहब, दूध धोता साहब प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, हमारे प्रभारी मंत्री रघु शर्मा जी, अशोक चांदना जी, धीरेन्द्र गुर्जर जी, सचिव आईसीसी, आदरणीय श्रीमती गायत्री देवी जी, कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक रामलाल जाट साहब, जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा जी, जीजू जुनवाला जी, गंगामदाजी मेवाड़ा, विवेक धाकर जी, धर्मेंद्र राठौर साहब प्रभारी, मुकेश वर्मा जी सचिव, राम सिंह खट्टा साहब कृषि, चितिन भिजवानिया जी कृषि सदस्य, कैलाश व्यास जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता, पूर्व युवाटी चेयरमैन त्रिपाठी जी, राजेंद्र त्रिवेदी जी पूर्व प्रधान रायपुर, शंकरलाल जी जाटा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहाड़ा, शिवराज सिंह जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रायपुर, प्रधान प्रजा समिति बदीलाल जी जाट साहब उपाध्यक्ष, अनिल डांगी जी, दिनेश तेली जी, श्रीमती रेखा हिरण, संजय हिरण जी, श्रीमती ज्योति उपाध्याय, श्याम पुरोहित जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, ओम नारायणवाला जी, राजेंद्र भट्ट जी और कई हमारे नेता बैठे हैं। तमाम नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, माताओं, नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। कैलाश त्रिवेदी जी हमारे बीच नहीं रहे और ये हमारे सबके लिए बहुत ही आघात पहुंचा जब कभी सुना, जिसने भी विश्वास नहीं हुआ। बीमार थे और करीब करीब हमेशा मैंने उनसे बात की अस्पताल के अंदर, बाद में उनको शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली के अंदर, पर आप सबकी दुआएं उनके साथ थी। उसके बाद में भी हम लोगों को बचा नहीं पाए, इस बात का बहुत दुख है। अब करीब 2.5 साल बाकी बचे हैं सरकार को, उसके बाद में आपको फैसला करना आगे का। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने एक महिला को उम्मीदवार बनाया, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया। और गायत्री जी पहले भी प्रधान रही है, वो प्रधान के रूप में काम करना जानती भी है, आपके सुख दुख में काम आएंगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी सरकार और हम सब यहाँ बैठे हुए सभी लोग विशेष रूप से जो गायत्री जी आप सबके सुझाव लेके आएंगी विकास के। कैलाश जी ने भी कमी नहीं रखी थी, जो कैलाश जी ने मुझसे मांगा विकास के, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, हमने कमी नहीं रखी। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर के गायत्री जो काम लेके आएंगे आपकी, वो काम पूरे होंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि वैसे तो बहुत काम हुए हैं, पर जब पिछली बार डॉक्टर सीपी जोशी जी इलेक्शन लड़ रहे थे और आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना ही था, तो मैंने वादा किया कि हम लोग चंबल का पानी भीलवाड़ा में लेके आएंगे। भीलवाड़ा बहुत संकटग्रस्त क्षेत्र है पीने के पानी को लेकर, सब जानते थे। और वो वादा हमने निभाया। चंबल से पानी लाना 1000 करोड़ ज़्यादा की योजना थी, वो बहुत बड़ी बात थी। कुछ इलाका छोटा हुआ, आपका भी सारा का इलाका छोटा हुआ है, उसमें भी हम पानी लाएंगे, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। हमने 3 चुनाव हो रहे हैं, हमने सब जगह ये बात कही है कि अगर एक सीट जीत जाती बीजेपी
तो खाली 72-73 हो जाएंगे उनके। परंतु एक सीट आपका आशीर्वाद मिलता है कांग्रेस को और जिताते हो आप कांग्रेस को, तो उसमें कई बड़े संदेश जाएंगे। एक तो सरकार की मजबूती का, जैसे कि हम 2.5 साल तक और मजबूती से आपकी सेवा कर सकें। ये तो लोकतंत्र है। आप माई बाप हो, आप जिसको आशीर्वाद देते हो वही वार्ड पंच बनता है, गांव में सरपंच बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है। और आपके वोटों के आधार पर राय बनती है सबकी कि भाई जनता किसके साथ है। अगर आप साथ मेरा दोगे, कांग्रेस का दोगे, हम सब का दोगे, तो अधिकारी भी समझ जाएंगे कि भाई सरकार के साथ में पूरी जनता खड़ी है। तो वो दौड़ दौड़ के काम भी करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, मान सम्मान देंगे। जब पटवारी ग्राम सेवक भी क्यों नहीं। सरकार मजबूत रहनी चाहिए हमेशा, जिस पार्टी की सरकार भी हो। और ये आज बीजेपी के नेता सोशल मीडिया में, मोबाइल फ़ोन पे तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। टीवी के अंदर भी, अखबार के अंदर भी आप पढ़ते होंगे। उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। उनकी कथनी में करनी में अंतर है। क्या क्या नारे लगाते थे पहले जब ये सरकार में नहीं आते थे, तो आज वो नारे सब भूल गए। आज तो लोकतंत्र ही खतरे में देश का। कोई ढंग से बात नहीं कर सकता। टेलीफोन पे बात करते चमकता आदमी, व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। आप आलोचना कर सकते हो सरकार की, क्योंकि आपको अधिकार दिया, संविधान ने दिया अधिकार। और आज स्थिति ये देश के अंदर, अगर वो आलोचना करते सरकार की, असमझ व्यक्त कर दे, तो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक्टिविस्ट हो, उसको जेल में बंद कर देते कि तो राजद्रोही, देशद्रोही आदमी। एक 22 साल की लड़की को पकड़ के लेके आगे बेंगलोर से, पूरी बदनामी देश की हुई दुनिया के मुल्कों के अंदर। जब मोदी जाते थे पहले अमेरिका, इंग्लैंड, तो स्वागत होते थे। इस बार बहुत बदनामी वहाँ भी हो रही है। वहाँ जुलूस निकालते हैं किसानों को लेकर के। आप कल्पना करो, किसानों की बात को नहीं माना जा रहा। 4 महीने हो गए, ठंड के अंदर भी किसान बैठे रहे, 300 किसान मारे गए हैं। क्या लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना, आलोचना करना, ये अधिकार है हम लोगों का। हमारी गवर्नमेंट राजस्थान में है, हमारी कोई आलोचना करे तो हमें तो लगता है कि भाई आलोचना करने में कोई दम होगा। हम उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और सच्चाई होती है कि खबर में उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र है, ये जनता का भला हो। पर आज वो माहौल देश में नहीं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये चुनाव, तीनों चुनाव हम लड़ना चाहते हैं कि 2.5 साल में हमने 2.25 साल में क्या क्या काम किए, गांव-गांव में क्या क्या काम किए, तहसील खोलना, उप तहसील खोलना, पानी में, बिजली में। अब हम लोग घर घर नल वाली स्कीम है भारत सरकार की, स्कीम तो भारत सरकार नाम है। 50% पैसा देती राजस्थान सरकार, देती 50% पैसा। हमने मांग करी है कि रेगिस्तान के इलाके राजस्थान में है। पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तब मिलते थे 90% मिलते थे भारत सरकार थी, और 10% मिलते लगाना पड़ते थे स्टेट गवर्नमेंट। हमने मांग की, अभी भी प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि आप 90% दो केंद्र से। हमारे यहाँ दूरियाँ बहुत है गांव-गांव की। यूपी नहीं है, ये गांव खत्म हुआ नहीं, दूसरा गांव शुरू हो गया। ये यूपी नहीं है, ये राजस्थान है, जहाँ एक गांव दूसरे गांव में 15-20 किलोमीटर लग जाते हैं। बाद में जैसलमेर में तो ढाणी में लोग बच गए जाके, गांव तो नाम मत रहे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान की स्थिति अलग तरह की है। भारत सरकार को कोई समझाने वाला चाहिए। पूरी राजस्थान के 13 जिलों की स्कीम बनी हुई, इनके राज की, बीजेपी के राज की, 13 जिले की। और प्रधानमंत्री ने खुद ने वादा किया जयपुर में और अजमेर के अंदर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजना घोषित है देश के अंदर। अपने वादे पे अभी तक वो फैसला नहीं कर रहे। हमने असेंबली में कहा है विपक्ष के नेताओं को, सबको, कि 25 MP जिता के भेजा राजस्थान में बीजेपी के, 25 MP।
क्या 25 एमपी की जिम्मेवारी नहीं है? जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया, वादा उनको याद दिलाए और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए उसको। कहने का मतलब यह है कि वादा करना और बात है और काम करना दूसरी बात है। हमने वादा किया मैनिफेस्टो आपसे, सचिन पायलट जी थे उस वक्त में पीसीसी प्रेसिडेंट, जो मैनिफेस्टो बना घोषणा पत्र हम आज भी उस पर अटल हैं, उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी देखा होगा आपने बजट के अंदर हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है। मैं आपको निवेदन करूंगा, आप लोग खुद भी अपने घर में बच्चे होते हैं, सबको कहो उस पर आप पर विचार विमर्श करें, क्या क्या फायदा आपके परिवार को मिल सकता है, गांव को मिल सकता है, तहसील को मिल सकता है। हमने घोषणा करी है कि सबका बीमा होगा, आप सबका 5 लाख का, क्या मामूली बात है? 5 लाख का इलाज, आपका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख रुपए खर्च जो है आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा पैसा सरकार देगी, 5 लाख का बीमा। और बीमे की रकम भी आपको नहीं भरनी है, वो सरकार भरेगी। 3000 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार, 400 करोड़ देगी खाली केंद्र सरकार। और वो नाम लेके आगे अपनी खुद की हमने नई योजना बनाई है चिरंजीवी, परसों से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा गांव के अंदर, ग्राम पंचायतों में। जिनका पहले से खाद्य सुरक्षा में नाम है उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से आपका नाम जुड़ा हुआ है अधिकांश लोगों का। बाकी सबका बीमा किया जा रहा है। जो पैसे वाले हैं उनको भी खाली 850 रुपये देने पड़ेंगे, 850 रुपये सिर्फ, उसका बीमा ही 5 लाख का होगा। इस प्रकार से हमने बहुत बड़ी योजना बनाई है, उसका फायदा आप सबको लेना चाहिए। अगर लापरवाही में आप नाम नहीं लिखाओगे तो फिर फायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि आधार कार्ड मांगेंगे आपसे, जब अस्पताल जाएंगे आप इलाज कराने के लिए, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकार में जाओ, सब जगह लागू होगी वो स्कीम। इतनी बड़ी योजना वो है। इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो ये ऐसे हमने कई फैसले किए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो एससी के नहीं है, एसटी के नहीं है, ओबीसी के नहीं है, उनको छूट देती है फीस के अंदर भी और आयु के अंदर भी। बड़ा फैसला हमने किया है। अभी मेरे यहाँ पे 500-700 लोग आए धन्यवाद देने के लिए, साथ बहुत बड़ा फैसला आपने किया हमारे लिए। कहने का मतलब है महिलाओं के लिए हमने कॉलेज खोली है, कैलाश जी के नाम की, आपके यहाँ 4 कॉलेज हमने खोली है महिलाओं के नाम की। जो चारों हमारे विधायक साथी थे, हमें दुख है कि वो चारों साथी अभी जाने लायक थे नहीं और चले गए। हमने महिलाओं के नाम से उनके कॉलेज खोल दिए सब जगह। और ये भी कह दिया आगे भविष्य में हम चाहते महिलाएं पढ़े, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो। हमने कहा जिन गांव में कस्बों में 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने फैसला किया। हम चाहते हैं कि गांव में हम लोग भेजते लड़कियों को, बड़े बड़े शहरों में भेजते नहीं, कई बार अपन जानते हैं कई कारण होते हैं, तो गांव में कस्बे में कॉलेज खोले आपके। तो इस प्रकार से हमने जो कई वादे किए थे आपसे वो पूरे किए हैं। कृषि कानून जो 3 लागू, वो हमने लागू नहीं किए। पार्लियामेंट असेंबली बुला के हमने कहा भाई ये कानून गलत है, नए कानून बनाए, वो रोके पड़े अपने राज्यपाल महोदय के यहाँ, आगे भेज नहीं रहे, वो राष्ट्रपति जी को नहीं भेज रहे हैं। आपको दिन में बिजली मिलने का हमने फैसला किया। 15 जिले मिलने लगे दिन को बिजली, क्योंकि रात भर किसान को जागना पड़ता, रबी के अंदर सर्दी में तकलीफ आते थे। 15 जिले में लागू हो गई, 15 जिले में अगले 1.5 साल में लागू हो जाएगी। इस प्रकार हम चाहते दिन को बिजली मिले सब किसानों को, वो हमने फैसला किया। पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हैं हम लोग, जो राजस्थान देश में कहीं नहीं है, राजस्थान दे रहा है वहाँ पर। इस प्रकार से कोरोना आ गया, कोरोना में हमने रात दिन नहीं किया, जिससे कि कोरोना काल के अंदर लोगों का जीवन बच सके। जीवन बचाना जरूरी था और आजीविका बचाना जरूरी थी। लॉकडाउन में रहे हम लोग, काम धंधे बंद हो गए, घरों में बंद रहना पड़ा हम लोगों को, पर सरकार ने कमी नहीं आने दी। सरकार ने
खाने का सामान की व्यवस्था करी। एमएलए के थ्रू हमने एमएलए फंड से करवाया। सूखा अनाज जो संस्थाएं थी उन्होंने खूब किया। वाला बैठा इन्होंने इनकी फैक्ट्री ने काफ़ी काम किया। तो इस प्रकार काम सबने मिलके किया। हमने कहा राजस्थान सतर्क है और नारा दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए उस वक्त में। और मुझे खुशी है आप सबके सहयोग से उसको निभाया गया। हर व्यक्ति घर में तलाश की गई, कोई तकलीफें नहीं रही। और तो जो बिल्कुल गरीब लोग थे उनको मैंने 3 बार पैसे भेजे, 1000 एक बार, दूसरी बार 1000, फिर एक बार 1500 रुपये भेजे। 3500 रुपये भेजे उनके घरों के अंदर। अभी मैंने इतनी और घोषणा करी है और कल से पैसा आने लग जाएगा। उन परिवार में 35 लाख परिवार है। 1000 करोड़ रुपये, 1000 रुपये और आएंगे कल परसों उनके बैंक खाते में आ जाएंगे राजस्थान भर के अंदर उन गरीबों का। और 1000 और 2000 का मैंने वादा किया भी बजट के अंदर। 1000 तो अभी आ जाएगा, कल परसों आ जाएगा, फिर 2-3 महीने रुक करके फिर 1000 आएगा। इस प्रकार से हम चाहते हैं। उनकी कमर टूट चुकी है। वो दिन पर मजदूरी करके खाने वाले लोग थे, डेस्टिट्यूट थे, असहाय थे, ठेले वाले थे, रेडी वाले थे। उनका हमने सर्वे करवाया और 35 लाख लोगों को हम लोगों ने घर बैठे हुए 3500 पहले दिए, कल देंगे तो 4500 जाएंगे, फिर 1000 और देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी तरह ध्यान रखा। इलाज की बहुत शानदार व्यवस्था करी। कुछ हमारे हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं। 200 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी हुई हम लोगों ने। सरपंच तक से बात करी मैंने खुद ने। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऐसी तकनीकी आ गई है। सबको समझाया ध्यान रखो। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना वापस फैलने लग गया है थोड़ा बहुत पूरे देश के अंदर। आप लोग भी गांव में बहुत कम गया, इसलिए लोग लापरवाह है। शहरों में लापरवाह हो गए। उनको लापरवाह नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो मास्क लगाए, हाथ धोए, बार बार दूरी बनाए रखे, तब जाके बचाव होगा। वरना आज महाराष्ट्र के अंदर 30,000 लोग प्रतिदिन आने लग गए कोरोना वाले। 3-4 लोग मरने लगे वहाँ पर। आप बताइए, तो ये फैलता पता नहीं लगता है। कृपया करके अपना ध्यान रखें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो योजना प्रारंभ करी वो तो आपकी भीलवाड़ा का मॉडल पूरे देश में, दुनिया में गया। जब भीलवाड़ा में पहली बार कोरोना आया था, लोग मारे गए थे, तब जो मॉडल बना यहाँ पर उसकी इतनी तारीफ हुई देश के अंदर, दुनिया के अंदर, सबने उसी मॉडल को अपनाया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम तो बहुत सारे हुए हैं और आज किसान बैठे हुए हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमने किसानों को भी वसुंधरा जी के वक्त में, चुनाव के वक्त में उन्होंने 833 रुपये दे दिए किसानों को। चुनाव के जस्ट पहले दे दिए। वो बाद में बिना कोई पैसा अकाउंट में रखे हुए दे दिए। अकाउंट था ही नहीं, वो बंद हो गया बाद में क्योंकि बजट में पैसे ही नहीं था। अब मैंने बजट में घोषणा करी है 832 की जगह 1000 रुपया। मैंने पहले 10,000 देते थे साल का, अब हम देंगे 12,000 देंगे किसानों को प्रति माह 1000 रुपया देंगे। वो भी आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे किसानों को तकलीफ में नहीं हो। बिजली की बात है, पानी की बात है। सूर्य भगवान की कृपा से जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वो खेतों में लगवा रहे हैं। सरकार आपको लोन दिलवाएगी कि बैंकों से। लोन इस प्रकार का होगा कि आपको भरना नहीं पड़ेगा वापस। बिजली पैदा खेत में होगी, आपके कुएं में काम आएगी और बची हुई बिजली को आप बेच पाओगे सरकार को। इस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने भी बनाई है, हम भी लागू कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे देश के अंदर लागू होगी। इस प्रकार से कोई कमी नहीं आए किसानों के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है जो मैंने अभी घोषणा करी बजट में। अगले साल से किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा असेंबली के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए। टाइम अभी नहीं है, वरना 2 घंटे बोलते कम पड़ता है। इसलिए कृपा करके आप लोग ध्यान रखो। अखबार में क्या खबर आती है, क्या क्या हमने फैसले किए हैं, उसका फायदा आप लोग गरीबों को दिलवाओ। कई लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, उनको फायदा मिलता ही नहीं बेचारों को। 5 साल निकल जाते हैं। इसकी मनी गरीब के लिए जानकारी के अभाव में वो उसका फायदा नहीं उठा पाता।
ये चुनाव हम चाहते हैं, तीनों चुनाव जो हमारी उपलब्धि हुई है 2 साल की। हालांकि कोरोना काल आ गया तो 8-10 महीने तो खराब हो गए, तब भी हमने काम किया जम करके। अब हमने वादे और किया अपने बजट के माध्यम से। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके तीनों सीटें कहूँगे जीते। हमें उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के टिकट दिया, उनकी पत्नी को दिया है। कई नाम और भी चले, आपको मालूम है, मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि भावना अलग होती है। पर आज 2.5 साल का मामला है। 2.5 साल में उनकी पत्नी को टिकट मिला है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि एक बार उनकी पत्नी को हम कामयाब करें और वो जैसा वादा उन्होंने किया आपके सामने वादा निभाएंगे। वो एक्टिव रह करके हम पूरा सहयोग करेंगे उनको। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगा, जो आप पधारे हो आज नामांकन के अवसर पर, आपका आशीर्वाद मिल गया इनको। आप पूरी मेहनत करें और कोई कमी नहीं आने दें। और हम लोग किस प्रकार सहाड़ा में, रायपुर में, अमीरगढ़ में, गंगापुर में, सब जगह जो जो आपकी मांगे हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। जल्दी प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेंगे। उनको और ज़्यादा आपकी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा पहले करते थे वैसा करेंगे। यही बात कहता हूँ। मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि कोई कमी मत रखना। सहाड़ा की सीट पिछली बार भी आपने जीताई थी, गलाई जी को ट्राइबल फाइट हुई थी तब भी जीताई थी। इस बार भी आप कमी नहीं रखोगे, इनको जिताओगे। यही बात कहता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।